उसी की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उसकी, और उसी के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उसकी। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर क़ुरआन न बदला जाएगा। जो बीत गए वो ज़माने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। सदर मोहतरम, उलमाए इज़ाम, सामईन किराम, प्यारे बच्चों और बुज़ुर्गान इस्लाम, एक ज़माना था कि गांव दर गांव, कस्बा दर कस्बा, शहर दर शहर ये मदारिस इस्लामिया नहीं थे। मगर आज अल्लाह का फजल है, हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में, शहर की अक्सर गलियों में ये मदारिस इस्लामिया मौजूद हैं। मगर आज हमारे दिलों में इनकी कदर नहीं है। जब ये मदारिस इस्लामिया नहीं थे तो हमारी जिंदगियां बर्बाद थी। उस वक्त हमारे जनाजे पढ़ाने के लिए भी इंसान नजर नहीं आते थे। एक इलाके में एक आलिम रब्बानी का जाना हुआ तो लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया, अहलम व सहलम मरहबा, खुश आमदीद, वेलकम सवेलकम कह के बिठाया। जब उन लोगों से मुलाकात करने के बाद चलने लगे तो लोगों ने कहा, हजरत आप थोड़ी देर ठहर जाएं, हमें आपसे एक जनाजे की नमाज पढ़वानी है। लोग ठहर गए, हजरत भी ठहर गए। कुछ देर के बाद एक जनाजे को तैयार करके लाया गया। तमाम लोगों ने वुज़ू करने के बाद सफ़ों को लगाना शुरू किया। हजरत जी को जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए सामने किया और जैसे ही उन्होंने नीयत बांधने के लिए हाथ उठाए तो मय्यत में हरकत हुई। कहा, भाई ये शख्स जिंदा है और जिंदा इंसान की नमाज जनाजा नहीं होगी। उन्होंने खोल के देखा तो एक 65-70 साल के बड़े मियाँ सिसकियां लेके रो रहे हैं। फरमाया, भाई आप लोगों ने इनके साथ ये जुल्म क्यों किया? ये तो जिंदा है, आप इनकी नमाज जनाजा क्यों पढ़वा रहे हो? फरमाया, हजरत क्या बताएं, हमारे इलाके में मदारिस इस्लामिया नहीं है, इसी वजह से कोई हाफिज कुरान भी नहीं है। और यहाँ तक का आलम है कि हमारे इलाके में अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ाने वाला भी नहीं है। अगर आप जैसे कोई आलिम या हाफिज आ गए और किसी का इंतकाल हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा उस मेहमान से पढ़वा देते हैं, वरना बगैर नमाज जनाजा पढ़े ही दफन कर देते हैं। ये बड़े मियाँ कई महीनों से बीमार चल रहे हैं। हमारे दिल में ख्याल ये आया कि यार कभी 2-4 दिन में इनका इंतकाल हो जाए तो आज हजरत जी आए हुए हैं तो आज ही इनकी नमाज जनाजा पढ़वा ले। इसलिए कि अगर बाद में इंतकाल हो जाए और कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला ना मिले तो उससे बेहतर यह है कि आज ही पढ़वा ले। तो जब ये हाफिज कुरान नहीं थे, जब ये उलमाए किराम नहीं थे, तो हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था।
आज अल्लाह का फजल है, आज हुफ्फाज़ किराम, उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं, मगर आज हमारे दिलों में उनकी कदर नहीं। यही वजह है कि आज जलसों में कराने के लिए जब तैयारियां की जाती हैं तो उस तैयारी में भी हम लोग जरा सा सहारा नहीं लगाते कि हम खुद जाएंगे, दो आदमियों को और भी साथ लेकर जाएं ताकि जलसा कामयाब हो जाए। मैंने तमाम बातों को मलहूज रखते हुए कुरान अजीम के मुतालिक नबी अलैहि सलातु वस्सलाम की हदीस पढ़ी, जिसमें आकाओं के आका, सच्चों के सच्चे मालिक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो मेरे प्यारो, सुनो मेरी आंखों के तारों, सुनो आसमान हिदायत के सितारों, सुनो तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान अजीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। क्यों? कुरान आएगा, नबी की सीरत आएगी, कुरान आएगा, नबी वाली शक्ल बन जाएगी, कुरान आएगा, नबी वाले बाल बन जाएंगे, कुरान आएगा, नबी वाली आंखें बन जाएंगी, कुरान आएगा, नबी वाली नजर हो जाएगी, कुरान आएगा, नबी वाली दाढ़ी आ जाएगी, कुरान आएगा, नबी वाला लिबास आएगा, कुरान आएगा, नबी वाली शाल आएगी, कुरान आएगा, नबी वाली ढाल आएगी, कुरान आएगा, नबी वाला अंदाज आएगा। और अगर जिंदगी में कुरान अजीम ही ना आया तो ये जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कि सारा का सारा कुरान अजीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और अज़मत बयान कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कैसे? आओ कुरान से चल के मालूम करें। ए कुरान मेरे नबी का चेहरा बता, तो कुरान वज़्दुहा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की जुल्फें बता, तो कुरान वल्लैलि इज़ा सजा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की पेशानी बता, तो कुरान वल कमर कहने लगा। ए कुरान में नबी की नज़र बता, तो कुरान माज़ागल बसर कहने लगा। ए कुरान में नबी की आंखें बता, तो कुरान अलम नजअल लहू ऐनैन कहने लगा। ए कुरान में नबी के होंठ बता, तो कुरान वलिसानुम व शफतैन कहने लगा। ए कुरान में नबी के दांत बता, तो कुरान यासीन कहने लगा। ए कुरान में नबी का सीना बता, तो कुरान अलम नशरह लका सदरक कहने लगा। ए कुरान में नबी का जिक्र बता, तो कुरान वरफाना लका जिक्र कहने लगा। ए कुरान में नबी की यतीमी बता, तो कुरान अलम यजिद के यतीमन फ़आवा कहने लगा। ए कुरान में नबी की नबूवत बता, तो कुरान या अय्युहन नबी कहने लगा। ए कुरान में नबी की रिसालत बता, तो कुरान या अय्युहर रसूल कहने लगा। ए कुरान में नबी की चादर बता, तो कुरान या अय्युहल मुद्दसिर कहने लगा। ए कुरान में नबी की कमली बता, तो कुरान या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहने लगा। ए कुरान में नबी की सिफात बता, तो कुरान सिराजम मुनीरा कहने लगा। ए कुरान में नबी की बीवियां बता, कुरान या निसान नबी कहने लगा। ए कुरान में नबी की बेटियां बता, कुरान कुल्ली अज़वाजी का बनाती कहने लगा। ए कुरान में नबी का नमूना बता, तो कुरान लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कहने लगा। ए कुरान में नबी की रहमत बता, कुरान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहने लगा। ए कुरान में नबी का नाम बता, कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने लगा। ए कुरान में नबी का काम बता, कुरान वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास कहने लगा। ए कुरान में नबी की इताअत बता, कुरान अतीउल्लाह व अतीउर रसूल कहने लगा। ए कुरान में नबी की फरमा बरदारी बता, कुरान मा आताकुमुर रसूल कहने लगा।
ए कुरान में नबी की मेराज बता, कुरान सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला कहने लगा। ए कुरान में नबी की परवाज बता, कुरान काबा कौसैन व अदना कहने लगा। ए कुरान में नबी की बातें बता, कुरान मा यंतिकु अनिल हवा कहने लगा। ए कुरान में नबी के सहाबा बता, कुरान उलाइका हुमुल फाइजून कहने लगा। ए कुरान में नबी का अबू बकर बता, कुरान वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ कहने लगा। ए कुरान में नबी का उमर बता, कुरान अशिद्दाउ अलल कुफ्फार कहने लगा। ए कुरान में नबी का उस्मान बता, कुरान रुहमाउ बैनहुम कहने लगा। ए कुरान में नबी का अली बता, कुरान रुकान सुजदा कहने लगा। ए कुरान में नबी की आयशा बता, कुरान सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम कहने लगा। गरज ये है कि सारा का सारा कुरान अजीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और अज़मत बयान कर रहा है, और ये इंसान इसको छोड़ के दुनिया के पीछे जा रहा है। एक शायर कहता है, दोनों जहां में जो कुछ भी है सब है तेरे ज़ेरे नगी। दोनों जहां में जो कुछ भी है सब है तेरे ज़ेरे नगी। जिन्नो इंसो हूर मलाइक अर्शो कुर्सी चरखो ज़मी। अरे कोनो मकामे लायक सजदा तेरे सिवा है नूर मुबी। कोनो मकामे लायक सजदा तेरे सिवा है नूर मुबी। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। नफ्सों शैतान दोनों ने मिलकर हाय किया है हमको तबाह। नफ्सों शैतान दोनों ने मिलकर हाय किया है मुझको तबाह। हे मेरे मौला मेरी मदद कर, चाहता हूँ मैं तेरी पनाह। अर्श पे भी आदम ने ये लिखा देखा, अर्श पे भी आदम ने ये लिखा देखा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारा का सारा कुरान अजीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और अज़मत बयान कर रहा है, और ये इंसान इसको छोड़ के दुनिया के पीछे जा रहा है। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो पर कुरान के पास आना होगा। नहीं आएंगे तो जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी, जैसे आज हो भी रही है। जब से इस इंसान ने इस कुरान को छोड़ा है, मत पूछो कैसे गुनाह हो रहे हैं। आज का कुरान छोड़ने वाला ये इंसान वो गुनाह कर रहा है कि जिन गुनाह को करते टाइम इंसान नबी का उम्मती तो क्या बने, वो उस वक्त मोमिन ही नहीं रहता, उसका ईमान निकल जाता है। कैसे, कौन से गुनाह हैं ऐसे जो इंसान का ईमान नहीं रहता? नंबर 1 है नशा। नशा शराब का हो, स्मैक का हो, गांजे का हो, अफीम का हो, या किसी और बला का हो। अल्लाह का बंदा शराब या स्मैक या गांजे की दुकान पर पहुंचा, अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह के पास पहुंचा, या अल्लाह ये शराब या स्मैक या गांजा खरीद रहा है। अल्लाह कहता है, फरिश्ते सुन, देख शराब खरीदने का, स्मैक खरीदने का, गांजा खरीदने का गुनाह लिख दे, मेरे बंदे का ईमान मत निकालना। या अल्लाह शराब की बोतल का ढक्कन खुल चुका है, या गांजा को सिगरेट में भर चुका है। ओ फरिश्ते देख, ईमान बड़ी कीमती चीज है, मेरे बंदे का ईमान मत निकालना। या अल्लाह इन जालिमों ने शराब को या गांजे को पीना शुरू कर दिया है। अल्लाह कहता है अब इनका ईमान निकाल ले। अब उनका ईमान उनके पास नहीं है। अपनी ईमानदारी से बताओ मेरे प्यारो, अगर उसी हाल में उस बंदे की मौत आ जाए तो बोलो कौन सी जन्नत में जाएगा? है? और कर भी किस टाइम रहे हैं? अल्लाह हम तमाम की हिफाजत फरमाए। नशा किस वक्त कर रही है ये उम्मत? इधर अल्लाह का मुअज्जिन कह रहा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये शराब के ठेके पर खड़ा हुआ है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इसमें खरीद रहा है।
अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये गांजा खरीद रहा है। हय्या अलस सलाह, ओ मेरे बंदे आजा मेरे घर में, आजा नमाज के लिए। नहीं नहीं या अल्लाह भी नहीं आऊंगा, शराब खरीदूंगा। हय्या अलल फलाह, ओ मेरे बंदे उधर कामयाबी नहीं है, शराब में कामयाबी नहीं है, गांजे में कामयाबी नहीं है, स्मैक में कामयाबी नहीं है, कामयाबी मेरे घर में है। ओ मेरे बंदे आजा मेरे बंदे, आजा मेरे बंदे। नहीं या अल्लाह भी नहीं आऊंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अजान हो रही है और इस उम्मत के नौजवान नशे में सो रहे हैं। फिर कहते हैं दुआएं मकबूल नहीं हो रही है। दुआएं कहां से मकबूल हो? जो अल्लाह दुआओं को मकबूल करने वाला है, उसके नाम की बेइज्जती करने वाले आज इस उम्मत के नौजवान हैं। आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें कि अजान पर हमारे नबी का तरीका क्या है। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, आयशा जी या रसूल अल्लाह इधर आओ कि जी ये काम कर दो। आयशा उस काम को करने के लिए गई, कुछ देर के बाद वापस आई तो देखा कि आप अलैहि सलातु वस्सलाम नीचे लगाए बैठे हुए हैं। फरमाया, या रसूल अल्लाह जो आपने काम दिया था वो मैंने कर दिया। बोलते कुछ नहीं। फरमाया, अल्लाह के महबूब जो आपने ड्यूटी लगाई थी वो मैं पूरा करके आ गई। अब भी नहीं बोलते। आयशा डर के मारे बाहर हो गई। जब अजान पूरी हो गई उसके बाद फरमाया, आयशा जी या रसूल अल्लाह मैंने कुछ कहा था। फरमाया, या रसूल अल्लाह वो तो मैंने बहुत पहले कर दिया और मैं तो आपको बताने के लिए हाजिर हुई, मगर आप नीचे लगाए बैठे हुए थे। और कमाल ये हुआ कि आज तो आपने मुझे पहचाना ही नहीं है। फरमाया, आयशा क्या बताऊं, अजान हो रही थी और जब मेरे अल्लाह का नाम मेरे सामने होता है मुझे दुनिया की कोई चीज नजर नहीं आती। आयशा मुझे पता ही ना चला कि कब आप अंदर आई हैं, कब आप बाहर गई हैं, कब आपने आवाज लगाई है। आयशा अल्लाह का नाम लिया जा रहा था और मैं उस अजान के अल्फाज को खामोशी से समाअत फरमा रहा था। आयशा जब मेरे अल्लाह का नाम मेरे सामने होता है दुनिया की कोई चीज मुझे नजर नहीं आती। ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। सूरज की रोशनी से आलम को जगमगाया और सर पे लाजवर्दी एक साहिबा बनाया। ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह। उधर अजान हो रही है, अल्लाह के नाम को खामोशी से सुना जा रहा है और इधर अजान हो रही है, इधर शराब और इसमें पी जा रही है। फिर कहते दुआएं मकबूल नहीं हो। मालूम ये हुआ है कि नशा करने वाले का ईमान निकाल लिया जाता है। दूसरा गुनाह ऐसा कौन सा है जो ईमान नहीं रहता निकल जाता है? वो है जिना। लड़का लड़की ने हाथ मिलाया, अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह के पास पहुंच गया, या अल्लाह ये जिना कर रहे हैं। अल्लाह कहता है फरिश्ते सुन, हाथ मिलाने का जिना लिख दे, मेरे बंदे का ईमान मत निकालना। या अल्लाह इन्होंने कपड़े उतार दिए। ओ फरिश्ते सुन, ये मेरे महबूब के उम्मती हैं, देख कपड़े उतारने का गुनाह लिख दे, आंखों से देखने का जिना लिख दे, मगर मेरे बंदे का ईमान मत निकालना। ईमान बड़ी कीमती चीज है। या अल्लाह इन जालिमों ने वो काम शुरू कर दिया है जिससे आपने मना फरमाया था। अल्लाह कहता है दोनों का ईमान निकाल ले। अब ना लड़की का ईमान है और ना लड़के का ईमान है। और
आज तो जवान जवान लड़कियों को माँ बाप भी बनाओ श्रृंगार करा के, मेकअप करा के शादियों में ले जा रहे हैं। और फिर वो लड़कियां शादियों में जाने के बाद खालू के लड़कों के साथ, मामू के लड़कों के साथ, दूल्हे के साथ, दुल्हन के साथ फोटो खिंचवा रही है, वीडियो बनवा रही है, और बाप बैठा मुस्कुरा रहा है। अजी बच्चे हैं खेल रहे, वो बच्चे नहीं खेलते, वो मुसलमानों की इज्जत खेल रही है। बच्चे नहीं है वो मुसलमानों की लड़कियों की इज्जत खेल रही है। यही वजह है कि जब से गैर महरमों की निगाह मेरी माओ बहनों के ऊपर पड़ी है तो इनके ईमान के जनाजे निकल चुके हैं, जिनके ईमान को निकालने के लिए माँ बाप भी बराबर के जिम्मेदार हैं। कुरान कहता है वक़ालू रब्बना इन्ना सादतना व कुबराना फअज़ल्लूना सबीला, जाओ इनको जहन्नम में डाल दो। मौला क्यों डाला जाएगा हमें जहन्नम में? तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तुमने कुरान की तिलावत ना की, तुम मस्जिदों में ना गए, अजान हो रही थी, नशा कर रहे थे, तुम बैंड बाजों में शामिल हो रहे थे, तुम फोटो खिंचवानों में शामिल हो रहे थे, जाओ जहन्नम में। वो कहेंगे अल्लाह कसूर हमारा नहीं है, बुलाओ हमारे माँ बाप को कि जिन जालिमों ने फोटो खींचना तो सिखाया था, जिन जालिमों ने मेकअप करना तो सिखाया था, जिन जालिमों ने डीजे के सामने नाचना सिखाया था, उन जालिमों ने मस्जिद का दरवाजा नहीं दिखाया था। अल्लाह कहेंगे जाओ इनके साथ इनके माँ बाप को भी जहन्नम में डाल दो। इसलिए मेरे भाइयों, दूसरा गुनाह कौन सा है? जिना ईमान निकल जाता है। आप हजरात का सवाल जरूर होगा, मौलाना इरशाद बच्चों को समझाते बहुत हैं, समझते नहीं। बिल्कुल गलत है। बच्चे तो समझते हैं, समझाने वाले नहीं। बच्चे समझते हैं। एक अल्लाह वाले जा रहे थे, हजरत शाह मोहम्मद इस्माइल साहब रहमतुल्लाहि अलैह, अचानक एक बिल्डिंग के दरवाजे पर निगाह पड़ी, देखा कि जवान जवान लड़कियां मेकअप किए खड़ी है। फरमाया भाइयों, ओ भाइयों, जी हजरत ये लड़कियां किसकी हैं? फरमाया हजरत इधर मत जाइए, इधर मत जाइए। क्यों? फरमाया हजरत ये लड़कियां तो मुसलमानों की हैं, मगर ये रंडियां हैं, तवाइफे हैं। इस बिल्डिंग में अंदर नंगा नाच चल रहा है, शराब चल रही है, जिना चल रहा है। हजरत की आंखों से आंसू आए। फरमाया मेरे भाइयों, अपने कौम की बच्चों को समझाने के लिए हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? और अंदर गए, देखा यहाँ लड़कियां शराब लिए खड़ी है, वहां लड़कों की बाहों में है, वहां लड़कों को शराब पिलाई जा रही है, वहां लड़कियां नंगी नाच रही है, वहां जिना हो रहा है। हजरत ने हाथ जोड़ के फरमाया ओ मेरी बेटियों, ओ मेरी बेटियों, ओ मेरी बेटियों, मेरी भी सुन लो, मेरी भी सुन लो। लड़कियों ने देखा शाह इस्माइल, शाह इस्माइल। सारी लड़कियों ने लड़कों को बाहर निकाला और फरमाया हजरत आप यहां क्यों आ गए? आप हुक्म करते हम आपकी खानकाह में पहुंच जाते। फरमाया मेरी बेटियों, खानकाह में आने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे पहले से मालूम हो जाता कि मेरी कौम की बच्चियां ऐसा भी कर रही है तो मैं बहुत पहले आ जाता। तुम मेरी चंद बातें सुन लो। सारी लड़कियों ने शराब की बोतलों को कोने में रख के पर्दा डाल दिया, अपने सर पे दुपट्टे रखे, हजरत के सामने ऐसे बैठ के जैसे आप बैठे हुए नीचे लगा के। हजरत ने जिना के नुकसान बताए, जिना की सजा बताई, नशे की सजा बताई, नशे के नुकसान बताए। सारी लड़कियों ने वहीं उस रंडी खाने में तौबा की और फरमाया हजरत हमें किसी ने समझाया नहीं था। हमारे रिश्तेदार तो हमें नुक्ताचीनी किया करते थे। आज आपका बड़ा एहसान है कि आज आपने में समझा दिया है। हम इसी जहां हम जिना करते हैं, इसी जगह को आप आज गवाह बनाते हैं। आज के बाद इंशाअल्लाह ना जिना करेंगे और ना आज के बाद नशा करेंगे। हजरत तौबा करा दीजिए। सारी लड़कियों ने उसी रंडी खाने में तौबा की। हजरत ने निकाह के फजाइल बयान फरमाए। सारी लड़कियां निकाह के लिए तैयार हो गई। उनमें एक लड़की थी बड़ी हसीन और जमील, जो एक रात के कई लाख रुपए कमाती थी। आज वो तौबा करने के बाद, निकाह करने के बाद आटा पीस रही है और अल्लाह का कुरान पढ़ रही है।
एक लड़का जा रहा है जो उससे जिना करता था। फरमाया अरे आपकी हालत ये हो गई, आप तो एक रात की कई लाख रुपए कमाती थी, आप आटा पीसने लगी। फरमाया जालिम समाज के ठेकेदार मिलनी गांव के सामने से चला जा। अल्लाह ताला जज़ाए खैर ता फरमाए शाह इस्माइल साहब को कि उन्होंने आके में समझा दिया और जाने वाले कान खोल के सुन ले, इतना मजा मुझे शराब पीने में नहीं आया, इतना मजा मुझे शराब पिलाने में नहीं आया, इतना मजा मुझे तेरी बाहों में नहीं आया, इतना मजा मुझे जिना करने में नहीं आया, इतना मजा उस रंडी खाने में नहीं आया जितना मजा मुझे आज आटा पीसने में अल्लाह का कुरान पढ़ने में आ रहा है। और पगले तुझे क्या मालूम है कुरान में क्या चीज है? हलाल कमाई के लिए आटा पीस रही हूं, कल हराम खाती थी, हलाल के लिए आटा पीस रही हूं और कुरान अल्लाह को सुना रही हूं, यहाँ आटा पीसते पीसते कुरान पढ़ रही हूं, जन्नत के नजारे ही बैठी कर रही हूं। तो मालूम ये हुआ है तुमने कुरान सिखाया नहीं है। कुरान कितनी बड़ी दौलत है, कुरान दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन आज हमारे बच्चों के सीनों से कुरान निकल चुका है। बगदाद शहर में बादशाह ने ऐलान करा दिया, दिल्ली में जाओ ऐलान कराओ, शराबी हर घर में मिल जाएंगे, जानी हर घर में मिल जाएंगे। लेकिन बगदाद शहर में जिस वक्त बादशाह ने ऐलान कराया, क्यों? बादशाह को अपने लड़के के लिए एक बीवी की जरूरत थी, तो उसने ये कहा कि हम अपने लड़के की जो बीवी आएगी उसको हाफिज कुरान चाहिए और हम हाफिज कुरान लाना चाहते हैं। तो कहा जी ये कैसे पता चले कि किस घर में हाफिज कुरान है किस घर में नहीं है? तो बादशाह ने ऐलान कराया कि जिन घरों में लड़कियां और औरतें हाफिज कुरान हैं, आज रात को उन घरों में रोशनी कर दी जाए। बगदाद का बादशाह करा, उन घरों में रोशनी कर दी जाए, चिराग जला दी जाए। उस जमाने में बिजली नहीं थी, उस जमाने में कुमकुमे नहीं थे, उस जमाने में ट्यूबलाइट नहीं थी, चिराग जला करते थे। कहा जिससे क्या होगा कि रात को जिन घरों में रोशनी होगी उन घरों का मालूम हो जाएगा इनमें हाफिज कुरान लड़कियां हैं, और उनमें से किसी लड़की से अपने लड़के की शादी कर दी जाएगी। आज का क्या मालूम कर रहे हैं, आज क्या कह रहे हैं? हाजी क्या करे, कोई लड़की देखो डॉक्टर नहीं हो, कोई लड़की देखो मास्टर नहीं हो। बादशाह क्या कह रहा है? लड़की होनी चाहिए हाफिज कुरान। रात को बादशाह निकला बगदाद की गलियों में कि आज देखा जाए किन घरों में चिराग जल रहे हैं, किन घरों में रोशनी नहीं है। बगदाद का कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें आज रोशनी ना हो रही हो। मालूम ये हुआ है उस जमाने की औरतें हाफिज कुरान हुआ करती थी, कोई भी घर ऐसा नहीं था जिस घर में हाफिज कुरान लड़कियां ना हो, जिस घर में आलिमा लड़कियां ना हो। तो बादशाह परेशान हो गया कि तो सारा बगदाद हाफिज कुरान है, या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है हमारे शहर में लड़कियां हाफिज कुरान हैं, हमारे शहर में लड़कियां और औरतें कुरान की तिलावत कर रही हैं। बादशाह मजबूर हुआ, अगले दिन ऐलान कराया कि चलो हाफिज कुरान तो सब घर में हैं, लेकिन आज ऐलान ये होगा कि आज उन घरों में चिराग जलाए जाएं जिन घरों में मुअत्ता इमाम मालिक की लड़कियां हाफिजा हो। मुअत्ता इमाम मालिक अरबी की बहुत मोटी किताब है और बहुत मुश्किल है। फरमाया आज उन घरों में चिराग जलाए जाए जिन घरों में लड़कियां मुअत्ता इमाम मालिक की हाफिजा हो। रात को बादशाह निकला तो बगदाद के आधे से ज्यादा घरों में रोशनी जल रही है। मालूम ये हुआ है कि वो हाफिज कुरान भी थी और वो आलिम दीन भी लड़कियां हुआ करती थी। आज दिल्ली में जाओ हाफिज कुरान लड़कियां बहुत मुश्किल से मिलेंगी। तो हिफ्ज़ कुरान बड़ी चीज है। अपनी ईमानदारी से बताओ, जलसा बहुत टाइम कम है, ये बताओ अपनी ईमानदारी से आए हो जन्नत में जाना चाहते हो कि नहीं चाहते? कितने लोग जन्नत में जाना चाहते? हाथ उठाओ। अरे वाह, जल्दी कब्रिस्तान जाओ भाई। जन्नत में तो जब ही जाएंगे है जब कब्रिस्तान जाएंगे है। अंग्रेजों का दौर चल रहा है, अंग्रेजों का दौर चल रहा है। मुजाहिदीन आजादी में एक नाम आता है मुफ्ती महमूदुल हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह का।
तो अंग्रेजों ने इत्तिफाक से मुफ्ती महमूदुल हसन साहब को गिरफ्तार कर लिया। ये कौन है मुफ्ती महमूदुल हसन साहब? दारुल उलूम देवबंद के सबसे पहले तालिब इल्म है, स्टूडेंट हैं। और बता दूं, जो आपकी जेब में नोट पड़े हुए हैं, इन पर एक तस्वीर आती है बड़े मियाँ की। मालूम है किसकी है? महात्मा गांधी की। ये महात्मा गांधी खानदानी महात्मा नहीं है। ये गांधी का लक़ब इनको किसने दिया है? इनका नाम है मोहनदास करमचंद्र। इस मोहनदास करमचंद्र को गांधी का लक़ब देने वाले भी मुफ्ती महमूदुल हसन देवबंदी हैं। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। अंग्रेजों ने पकड़ लिया और ऐलान किया, आज बड़ी कामयाबी हासिल हो गई कि मुफ्ती महमूदुल हसन गिरफ्तार हो गए। कहा कि जल्दी माल्टा जेल पहुंचाओ। क्योंकि नहीं, इनके जो चाहने वाले हैं वो हंगामा करेंगे, इनको छुड़ाएंगे। जल्दी जल्दी माल्टा की जेल मुफ्ती साहब को पहुंचाया गया। खुशियां मनाते हुए अंग्रेज जा रहे। उस जेल का जो जेलर है, ऑफिसर है, कह रहे भाई बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या मामला है? फरमाया, जो इंडिया में हमारे सर का दर्द बना हुआ था, आज जो हमारे कब्जे में, कि कौन? कि मुफ्ती महमूदुल हसन देवबंदी। कौन है? कि ये है वो बंदा। क्या? अच्छा ये है, आज हमारे कब्जे में है। हम बताएंगे अंग्रेज क्या चीज है। क्या? इस बंदे को इस कमरे में नहीं, अंधेरी कोठरी में बिठाओ, जेल के अंदर कमरे में बिठाओ। और उस जेलर ने ऐलान कराया कि आज हमारे यहां एक तमाशा दिखाया जाएगा। कि कैसा? कि जो इंडिया में हमारे सर का दर्द बना हुआ था, आज हमारे कब्जे में है, और हमने उनको डसने के लिए एक सांप मंगाया है, और वो सांप उनके कमरे में छोड़ा जाएगा, और वो जब डसेगा तो मुफ्ती महमूदुल हसन चीखे मारेगा और हम मजाक उड़ाएंगे। अपनी ईमानदारी से बताओ, सांप आया जहरीला और मुफ्ती साहब के कमरे में छोड़ दिया। अपनी ईमानदारी से बताओ, अगर सांप यहां छोड़ दिया जाए तो आपको घर पहुंचने में 1 मिनट नहीं लगेंगे। बोलो, है कि नहीं बात? यकीन नहीं आता? छोड़ के देख लूं। अरे छोड़ के देखो सांप। मेरे साथ ऐसा हो गया वाकया। हम एक जगह जलसे में जा रहे थे, तो रास्ते में जैसे हजरत मौलाना सरफराज साहब हैं, ऐसे हमारे दोस्त थे। उन्होंने कहा, मौलाना इरशाद साहब, आप मगरिब की नमाज के बाद हमारे यहाँ बयान कर दे, इशा के बाद जलसे में चले जाना, आधे घंटे का बयान है आपका। मैंने कहा ठीक है। हमने उस मस्जिद में आधे घंटे का बयान किया। उसके बाद हमने कहा चलो दुआ कर लीजिए। एक बड़े में कहने लगे, मौलाना 1 घंटे का पूरा बयान कर। मैंने कहा बाजी जलसे में भी जाना है कि नहीं, पूरा ही कर। हमने फिर बयान शुरू किया तो इत्तिफाक से एक सांप ना जाने कहां से आया और मस्जिद में पहुंचा, और इधर से उधर से इधर से उसी बड़े मियाँ के पास जाके बैठ गया। बड़े मियाँ ने देखा सांप, बंद हो गया सांस, और कहा सांप, तो पूरी मस्जिद साफ। मारने के लिए भी बंदा नहीं रुका। तो सांप की दहशत ही ऐसी होती है। तो मुफ्ती साहिब के कमरे में सांप छुड़वाया गया। तो मुफ्ती साहब ना डरे, ना भागे, ना झिझके, ना इधर ना उधर, बल्कि हम तमाम को एक सबक दिया। कौन सा? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अर्रहमानु अल्लमल कुरआन, खलकल इंसाना अल्लमहुल बयान, अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। वो सांप चलता चलता रुक गया। मुफ्ती साहब कुरान पढ़ रहे, सांप कुरान सुन रहा है। मुफ्ती साहब कुरान पढ़ रहे हैं, सांप कुरान सुन रहा है। मुफ्ती साहिब ने कुरान पढ़ना बंद किया, सांप ने सर उठा दिया। कहो हो, अभी इसका नशा खत्म नहीं हुआ। तो मुफ्ती साहिब ने दूसरा जिक्र शुरू किया। कौन सा? कुछ लोग कुरान पढ़ना नहीं जानते, तो अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत कैसे बनाए, तो उनके लिए भी नुस्खा तैयार किया। कौन सा? जैसे ही सांप ने सर उठाया तो मुफ्ती साहिब ने कहना शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब सांप भी जिक्र कर रहा है।
सांप भी जिक्र कर रहा है। कैसे? ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ये सांप कुरान शरीफ की तिलावत सुन के और अल्लाह के जिक्र को करके मुस्तगरक हुआ तो वहां से बाहर निकला और जिस ऑफिसर ने छुड़वाया था उसी ऑफिसर के पास गया और उस ऑफिसर के पैर को डसा और उसको जहन्नम रसीद किया। मालूम ये हुआ जो कुरान अजीम यहाँ अंधेरी कोठरी में जो अल्लाह का जिक्र यहाँ जेल की अंधेरी कोठरी में सांप से हमारी हिफाजत कर सकता है, तो जब ये कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ते पढ़ते कब्र में जाएंगे, अल्लाह का जिक्र करते करते कब्र में जाएंगे, इंशाअल्लाह सांप और बिच्छू वहां भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे दाता, ऐ मेरे वाली, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे दाता, ऐ मेरे वाली, शहनशाह दो आलम तू है सबसे तेरी जात है आली, शान तेरी हर आन नहीं है गाहे जमाली गाहे जलाली, शान तेरी हर आन नहीं है गाहे जमाली गाहे जलाली, वो भी अजब खुशबख्त है जिसने कल्ब में तेरी याद बसाली, शुगल मेरा अब तो इलाही शाम सहर हो अल्लाह अल्लाह, शुगल मेरा अब तो इलाही शाम सहर हो अल्लाह अल्लाह, लेटे बैठे चलते फिरते आठ पहर हो अल्लाह अल्लाह। और उसके बाद यूं कहा करे, सुन मेरे नाले, सुन मेरे नाले, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, सुन मेरे नाले, सुन मेरे नाले, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, अपना बना ले, अपना बना ले, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह। जब अल्लाह का बंदा अल्लाह का हो जाएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी कब्र को जन्नत जरूर बनाएगा। तो कितने लोग चाहते हैं जन्नत में जाना है? कब्र में जन्नत मिलती है। कैसे मिलती है? क्या टाइम हुआ? जल्दी तो नहीं है। कैसे मिलती है? एक बड़े मियां जा रहे हैं, कब्रिस्तान सामने आ गया, देखा कि कुछ लोग एक कब्र पे मिट्टी डाल रहे। कहा रे भाई क्या हुआ? कि एक औरत का इंतकाल हो गया। फरमाया अच्छा। तो इसके दिमाग में बात आई कि यार चलो मैं भी मिट्टी डाल दूं, सवाब मिल जाएगा। तो इनके हाथ में पैसों की थैली थी, उस पैसों की थैली को बगल में दबाया और मिट्टी डालना शुरू कर दिया। जैसे मिट्टी डाल रहा था पैसों की थैली कब्र में गिर गई और पता ही ना चला। घर पहुंचा, याद आई कि अरे कब्र की थैली कहाँ है? ओ शायद कब्र में गिर गई। वापस आया, कब्र को खोदा, देखा कि कब्र में पैसों की थैली तो है मगर जिस औरत को दफनाया गया था वो नहीं है। कब्र में पैसों की थैली तो है मगर जिस औरत को दफनाया गया था वो नहीं है। ये अंदर कब्र में गया, पैसों की थैली को उठाने लगा, देखा कब्र में खिड़की है, खिड़की से झांक के देखा कि सामने बहुत लंबा चौड़ा एक बाग है, उस बाग में कुआं है, उस कुएं की मुंडेर पे वो औरत बैठी हुई है। ये गया, कहा अम्मा जी कि जी बेटा, अल्लाह ने ये दौलत आपको अता कर दी? कि हाँ बेटा। कि ऐसा क्या काम करती थी आप? फरमाए बेटा कोई लंबा चौड़ा काम तो नहीं था मेरा, मैं हमेशा पर्दे के साथ रही हूं, कभी भी किसी गैर महरम के सामने मैंने अपने जिस्म को नहीं दिखाया, हमेशा पर्दा करके चलती थी। अल्लाह ने पर्दे की बरकत से इस मेरी कब्र को जन्नत बना दिया है और जहां तक निगाह जा रही है वहीं तक कि मेरे लिए बाग मुंतखब कर दिया है, जहां चाहूं बैठूं और जैसा चाहूं पानी पीऊं फल खाऊं। ये अल्लाह ने पर्दे की बरकत से मुझे अता किया है। अपनी औरतों को देखो कितना पर्दा कर रही है। तो मालूम ये हुआ है। तो इसलिए मेरे प्यारो, कुरान बड़ी दौलत है, इससे बड़ी दौलत है ही नहीं है। लेकिन आप हजरात के सवाल होगा, मौलाना इरशाद चाहते तो हम भी हैं कि कुरान पढ़ें। जी ऐसा करता है कि 24 घंटे मस्जिद में बैठे रहें, मगर फिर दिमाग पलट जाता है। तो पलटता क्यों है बता दूं? अरे बोलो बता दूं। एक इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, बस ये वाक्य और बयान पूरा हो रहा है।
वो बयान, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे। इमाम साहब का 4 साल का बच्चा वो जो खाने पे बैठा हुआ था, और जब लोगों ने नीयत बांधी तो वो इमाम साहब का बच्चा लोगों के चप्पल जूते कुछ के इधर, कुछ के इधर, कुछ के उधर, कुछ के इधर कर रहा था। लोग नमाज पढ़ के निकले, कह रहे भाई ये किसने किया? तो बच्चा बोला मैंने किया। कि क्यों? कि देखो ये जो चप्पल जूते इधर रखे हुए हैं ये जन्नती लोगों के, और ये जो चप्पल जूते इधर रखे हुए जहन्नमी लोगों के। तो जिनको जहन्नमी बता दिया उनको तो झुंझुलाहट आएगी। कोई इमाम साहब कि जी इस बच्चे को समझाओ, हमें जहन्नमी कह रहा है। का बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो? का बजे कसम खा के कह रहा हूं बात यही है। अब तो मोहर लग गई, लेकिन इमाम साहब के ऊपर गुस्सा हो गए लोग। कहे इमाम साहब या तो बच्चे को समझाओ वरना आप भी जाओ। इसलिए कि इमामों को कभी भी शरीयत की गलती पर नहीं निकाला जाता। मेरे यहाँ खाना क्यों नहीं खाया, उसकी बारात में क्यों गए, मेरी बारात में क्यों नहीं गए, मेरे बच्चे की पिटाई क्यों कर दी, मेरे बच्चे के साथ में ऐसा मामला क्यों कर दिया, ये सारे मामलात आएंगे। शरीयत की गलती पे इमाम कभी नहीं निकाला जाता, पता ही नहीं शरीयत का। तो कहे इमाम साहब बच्चों को समझाओ या आप भी जाओ। का बेटा ऐसा मत कर। तो इन्होंने अपने पीर साहब को खत लिखा कि हजरत मेरा बच्चा ऐसी ऐसी हरकत कर रहा है। पीर साहब ने कहा उस बच्चे को लेकर हमारे पास आओ। अब ये बच्चे को लेकर पीर साहब के पास गए। उन्होंने कहा बेटा यहां भी बता सकते हो? कि जी यहां बताऊंगा। कि बताओ। वहां भी बच्चे ने कुछ चप्पल जूते इधर किए, कुछ चप्पल जूते इधर किए, कि जन्नती लोगों के जहन्नमी लोगों के। अब परेशान पीर साहब भी। कहा हजरत यही तो मामला है। फरमाया चलो बाद में करेंगे, पहले बच्चा भूखा है, सामने होटल है, उस होटल पे बच्चे को खाना खिला के लाओ। अब बाप ने उठाया बच्चे को होटल पे लेके पहुंचा, होटल पे खाना खिलाया, वापस लेके आया। तो कहा बेटा अब भी बता सकते हो? कि जी बता दूंगा। तो अब बताओ। तो बच्चे से फिर कहा बताओ। तो अब बच्चा कह रहा है कि अब मेरी समझ में नहीं आ रहा जी, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों बेटा गौर से देखो। फरमाया हजरत गौर से देख रहा हूं, अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। पहले तो मुझे चप्पल जूतों पे लिखा हुआ नजर आता था जहन्नमियों के जन्नतियों के, अब वो लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है। मेरे प्यारो जब होटल पे एक टाइम के खाने का इतना बड़ा असर है तो हम तो रोजाना होटलों की ठोक रहे, फिर नमाज में मजा कहां से आएगा, कुरान में मजा कहां से आएगा। आज हमारा आलम तो ये है। मैडम साहिबा हाथ पे जोर मत पड़ जाइए, बस आप परेशान ना हो, आप बैठ जाओ, अभी होटल से खाना लेके आता हूं, तुम भी खा लेना मैं भी खा लूंगा। मैडम को जोर ना पड़ जाए, चाहे हराम का मिल जाए। ये हमारा हाल है। तो इसलिए मेरे प्यारो जो आजकल के खाने हैं ये हमें नमाज से रोक रहे हैं, रोजे से रोक रहे हैं, कुरान से रोक रहे हैं। हलाल कमाओ, हलाल खाओ, इंशाल्लाह फिर देखना नमाज में कैसा मजा आएगा। लेकिन क्या करें, कुरान ही जब नहीं है हलाल कहां से आएगा, कुरान का जिक्र नहीं है हलाल कहां से आएगा, कुरान का तर्जमा याद नहीं हलाल कहां से आएगा, इमामों के पास बैठने का टाइम नहीं हलाल कहां से आएगा, इमामों कुछ मानते नहीं हलाल कहां से आएगा, मौलवी को मानते नहीं हलाल से कहां से आएगा। जैसी महफिल में जाएंगे वैसा असर आएगा। खुदाई कसम अगर अच्छों के पास बैठेंगे अच्छा असर आएगा, बुरों के पास जाएंगे बुरा असर आएगा। सबसे पहले अपनी सोहबत को अपनाओ, इंशाल्लाह फिर देखना कि मजा कितना आएगा। तो जलसा कुरान अजीम का है, कुरान कितनी बड़ी दौलत ये बताता चलूं, बस उसके बाद बात पूरी कर रहा हूं। एक औरत आई। अच्छा अपनी ईमानदारी से एक बात बताओ, नबी से सच्चा इश्क कितने लोग करते हैं? हाथ उठाओ। सच्चा इश्क। अरे वाह, सारों ने ऐसे हाथ उठा दिए कि अगर मदीना ले जाने की जरूरत पड़ जाए बगैर पासपोर्ट के पहुंच जाओगे। इंशाअल्लाह भी ये साथ है माशाअल्लाह। नबी का नाम लेना आता है? नबी का नाम लेना आता है? नहीं आता। सही बोल रहा हूं। इस महफिल में भी ना जाने कितने ऐसे होंगे जो मुंह में गुटके पड़े हुए होंगे। सुभान अल्लाह। तो जो मुंह में गुटका होगा नबी का नाम लेगा तो नबी के नाम की तौहीन कर रहा है, नबी का नाम मोहब्बत से नहीं ले रहा है। एक बादशाह हुए, उन्होंने उनके यहाँ खादिम था मोहम्मद नाम का। तो जब भी उस खादिम को बुलाते प्यार से कहते मोहम्मद बेटा इधर आओ, मोहम्मद बेटा मुझे कुरान सुनाओ, मोहम्मद बेटा मुझे किताब सुनाओ। एक दिन बादशाह ने कहा अयाज के बेटा, जी बादशाह सलामत, इधर आ, लोटे में पानी लेके आओ। पानी लाया, बादशाह का वुजू कराया,
वजू कराने के बाद कहा बादशाह सलामत, आज मुझसे कोई गलती हो गई? फरमाया क्यों बेटा? कि आप मुझे बड़े प्यार से जैसे आपके मुंह से फूल झड़ रहे हो मोहम्मद कह के बुलाते थे, आज आपने मोहम्मद कह के नहीं बुलाया, अयाज का बेटा कह के बुलाया है, इसकी वजह क्या है? फरमाया बेटा कोई बात नहीं। कि नहीं बादशाह सलामत, कुछ तो है। फरमाया बेटा क्या बताऊं, मैंने सारी जिंदगी अपने नबी के नाम को बगैर वजू के नहीं लिया, सारी जिंदगी अपने नबी के नाम को बगैर वजू के नहीं लिया, और इस वक्त मेरा वजू नहीं था तो मैंने तुझे मोहम्मद कह के बुलाना चाहा, दिल में ख्याल आया पागल अपने नबी के नाम को बगैर वजू के लेगा, नबी के नाम की बेअदबी हो जाएगी, इसलिए आज मैंने तुझे मोहम्मद कह के नहीं बुलाया, अयाज का बेटा कह के बुलाया है, ताकि इस वक्त मेरा वजू नहीं है। और हम लोग बगैर वजू के, हम लोग मुंह में गुटखा लेके और कहते हैं नबी से सच्चा इश्क करते हैं। खुदाई कसम, नबी से अगर सच्चा इश्क करते हो तो मोहब्बत से नाम लो, इंशाअल्लाह उसकी बरकतें घर में आएंगी। नबी का नाम मोहब्बत से लो, इंशाअल्लाह घर में रहमत भी आएगी और घर में बरकत भी आएगी।